हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, 2-3 दिन से अपलोड नहीं कर रही थी। तुम लोग के कमेंट आते हैं कि थोड़ा बहुत ही सही अपलोड कर दिया करो। और सच बात है, मैं भी मानती हूँ। पता है, जिस दिन भी मैं लाइव आती हूँ या किसी से बात हो जाती है और पता चलता है कि सामने वाला पढ़ रहा है, तो खुद का ऑटोमेटिक मन करता है कि आप पढ़ाई करो। और ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को देखते हो कि सामने वाला पढ़ रहा है, उसके पास भी सेम कंडीशन है जो आपके पास है, तो फिर आपका मन करता है कि हाँ यार, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैं भी ऐसी किसी को देख कर के मैंने भी पढ़ना शुरू किया था। और अब वो धीरे 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 आदत ही बन गई है कि नहीं यार, अब करना है। और पढ़ने की आदत भी हो गई है कि अब डेली पढ़ना ही है। और कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता। जब लगता है तब थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, और जब मन नहीं लगता है तो थोड़ा सा कम पढ़ाई होती है। तो कम हो या ज़्यादा, बट अब ये है कि अब पढ़ना है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक तो पढ़ना है ना। और कर पाएंगे इस हाँ भरोसे के साथ ही पढ़ना है, क्योंकि आपको खुद के ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, है ना। तो किसी से उम्मीद मत रखो कि कोई आपको ये कहे कि हाँ बेटा तुम कर लोगे तो तुम पढ़ो। नहीं, बल्कि जब तुमको कोई कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा तब पढ़ो। थोड़ा सा ज़िद्दी बन के पढ़ो, और पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, है ना। तो मैं भी बस यही सोचती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही सही डेली बुक खुलनी चाहिए। और लगभग सबका पढ़ा हुआ है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि मतलब हमारे नंबर ही नहीं आ रहे हैं ना। ऐसा ज़रूर है कि नंबर थोड़ा से कम आ रहे हैं, किसी के थोड़ा से ज़्यादा आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। देखो, जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो मेहनत भी ज़्यादा कर रहे होंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जिसके नंबर कम आ रहे हैं वो किसी को कुछ कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसको खुद पता है कि नंबर कम आ रहे हैं क्योंकि वो टाइम कम दे रहा है। अगर आप टाइम देना शुरू करोगे, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और जो मुझे शुरू से देख रहा है, तो मैं खुद एग्जांपल हूँ कि मेरे नंबर भी कहाँ थे और कहाँ से कहाँ बढ़कर आए हैं। और अभी जब गैप हुआ, ये हुआ, तो मेरे नंबर फिर कम हुए। तो उसका रीज़न सिर्फ एक है, अगर आप पढ़ाई से दूर होगे, आप टाइम नहीं दोगे, तो आपके नंबर कम होंगे। तो कोशिश करो, खुद को थोड़ा 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 धक्का देते रहो रोज़ कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और जब मन ना लगे ना, तब बस ये किया करो ना कि बस थोड़ा सा पढ़ना है, बस इतना सा पढ़ना है, बस आधे घंटे पढ़ना है, सिर्फ आधे घंटे पढ़ना है बस। खुद को ऐसा बोला करो। जब आप उस आधे घंटे बैठ जाओगे ना, इसमें क्या रहेगा पता है, आपको लोड नहीं पड़ेगा। मतलब आपके ब्रेन में ये रहेगा कि यार सिर्फ आधे घंटा ही तो पढ़ना है, चलो पढ़ लेते हैं। जब बैठोगे और आधे घंटे पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा मन करने लगेगा, और वो आधे घंटे से आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि सामने वाला 5 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, तो मैं तो सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ रही हूँ, मेरा कैसे होगा। तो मत सोचा करो, है ना। मैं भी बस खुद को ऐसे ही करती हूँ। जब मेरा मन बिल्कुल नहीं करता ना, तो मैं यही करती हूँ, कोई भी एक कॉपी उठा के बस थोड़ा सा पढ़ना है, बस गिनती के 5 पेज पढ़ने हैं, बस इतना ही पढ़ूंगी, बस बस थोड़ी देर के लिए बस। और जब वो पढ़ते हैं ना अपन, तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिक मन कर जाता है, और आपको कैसे भी करके टाइम भी मिल जाता है कि आप उसके बाद भी पढ़ लोगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना, तो आपको भी लोड नहीं पड़ेगा, और आप किसी और को भी कुछ वो नहीं होगा, है ना। मतलब आपको ये रहेगा कि आप सारी चीज़ें मैनेज भी कर पाओगे और पढ़ भी पाओगे। और वैकेंसी बहुत पास है, मतलब कभी भी कंफर्म हो सकता है कि कब है एग्ज़ाम अपना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना, आपका पढ़ने का मन ज़रूर करेगा। और जब बीच में नहीं करता ना, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो यार। मैं भी कई बार ले लेती हूँ। कभी कभी बीच में कहीं घूमने जाते हो तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए घूम आया करो। नहीं जाते हो, घर पे कोई मूवी देख लो, कोई गाना सुन लो अपनी पसंद का, वो कर लो। उसके बाद पढ़ लिया करो, या पहले पढ़ लो। खुद से ऐसा प्रॉमिस कर लो कि चलो मेरे पास 1 घंटे है, मैं आधे घंटे पढ़ूंगी, आधा घंटे मैं गाना सुनूंगी, आधे घंटे मैं मूवी देखूंगी। ठीक है, कभी कभी चलता है ना। तो जब मन नहीं कर रहा है तब थोड़ा सा अपने आप को एंजॉय किया करो, थोड़ा सा टाइम वो कर लिया करो, है ना। तो उससे माइंड रिलैक्स हो जाएगा। देखो, पता है मन नहीं करता का मतलब पता है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं, या तो आप फिजिकली थके हुए हो या मेंटली थके हुए हो। इसके अलावा तो और कोई रीज़न होगा नहीं। क्योंकि अगर आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, आपने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो ऑब्वियसली आप भी चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो, है ना। तो थोड़ा सा खुद को मना लिया करो ना। और आज पता है, मैंने मतलब बेटू के सोने के बाद से ही ये किया था कि पूरे टेलीग्राम पे बहुत टाइम से मैं पीडीएफ नहीं देख रही थी।
तो पहले मैंने पोषण के PYQ रिवाइज़ किए, क्योंकि पोषण के बहुत टाइम से पढ़े नहीं थे। और अभी आज कौन सा डे है, थर्सडे है ना, तो 2 दिन बाद फिर से टेस्ट है। तो मैं सोच रही थी एक बार पोषण के PYQ पढ़ लूँ। और ये PYQ जो हैं ये मतलब मैंने कुछ कुछ लिखे हैं, मतलब पोषण के बहुत इजी हैं ना, तो जो टफ़ हैं, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, वो क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, और जो आसान है उनको छोड़ दिया है। तो इसको एक बार पढ़ती रहूँगी बीच बीच में, तो ये याद रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा बन जाते हैं। ये वाले ऐसे हैं ना जो गलत होते हैं या इसमें कन्फ्यूज़न होता है, इस कारण मैंने इनको नोट कर लिया है। तो थोड़ा देर के लिए मैंने वीडियो देखा था बस, और उसके बाद फिर मैं इसको ही पढ़ रही थी। तो पहले पोषण के PYQ पढ़े मैंने, और कोशिश करूँगी कि कल करूँगी मैनेजमेंट के एक बार और पढ़ूँगी। मैनेजमेंट के मुझे याद है, और रिवीजन भी कई बार हो गया है, तो उसको पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है एक दिन में ही और 1 घंटे में सारे पेपर के क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब अच्छे से हो जाते हैं, इत्मीनान से। तो अभी टाइम है तो हो जाएगा। कल मैं कर लूँगी इसका मैनेजमेंट का, है ना। आज मैंने टारगेट बनाया इसका यार, पंचवर्षीय योजनाओं का, बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है। तो देखती हूँ, पोषण के लेकर अभी बैठी थी पोषण के लिए, और बेटू के ऊपर है, बेटू जितना ज़्यादा टाइम देगा उतना कवर कर पाएंगे। तो फ़िलहाल तो ये था कि पोषण का कर लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से छूटा था और बीमारियाँ पढ़ना था। बीमारियों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कौन सा टेस्ट किसके लिए है, इंक्यूबेशन पीरियड कई बार भूल जाता है, और सब लोग अलग अलग भी बताते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, तो वो भी रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, इंक्यूबेशन पीरियड आपके पास जो है ना, आप उसी को याद रखना। वो थोड़ा सा वेरी करता है। देखो, जैसे कैसे टाइफाइड का है ना, 14 दिन का है, तो 7 से 14 दिन। तो अब हो सकता है कि ऑप्शन में आपके 7 से 21 दिन आ जाए, तो वो भी सही होगा, है ना। अब ये नहीं हो सकता कि 7 से 14 दिन में आप 45 दिन लगा दो, है ना। तो मतलब एक आप रेंज याद कर लो जो आपके कॉपी में लिखी है, और उससे थोड़ा सा प्लस माइनस लेके चलना। जैसे हैज़ा का है, हैज़ा का 2 घंटे से लेके 5 दिन, या इसका ऑप्शन में आ सकता है 3 दिन, तो 3 दिन भी सही है। अब इसमें आप 10 दिन तो नहीं लगाओगे, तो एक याद कर लो। और हर बुक में डेटा थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, तो उसके लिए टेंशन मत लो, है ना। जहाँ थोड़ा सा अलग अलग रेंज आती है ना, वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो आप अपनी एक चीज़ जो आपने नोट करी है, आप उसको याद कर लो, और उसमें ये याद रखो कि प्लस माइनस 5 डेज़ 10 डेज़ का हो जाएगा। जैसे ज़्यादातर ये उसमें होता है, जैसे जिसका रहता है कि 1.5 मंथ का, 3 मंथ का, जैसे हेपेटाइटिस है, तो ए का लिखा है मेरे पास कि 2 मंथ से 3 मंथ, है ना। फिर 45 डेज़ से 60 डेज़, मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं है, मैंने आज नहीं पढ़ा इसको ना। तो जैसे 45 से 60 डेज़ लिखा है ना, तो उसका आपको हो सकता है वहाँ पे 45 से 50 डेज़ आ जाए, है ना। या हो सकता है कि 40 to 50 डेज़ आ जाए, तो थोड़ा सा वेरी करेगा डेटा। तो उस चीज़ को लेके परेशान मत होना, जो आपके पास है आप उसको याद